रूस को आर्मेनिया ने दिया बहुत बड़ा झटका। आर्मेनिया के झटके से सहम गया रूस। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक की अमेरिका की सबसे बड़ी जीत। जख्म खाकर क्या करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक इस युद्ध का कुछ हल तो नहीं निकला, लेकिन बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे और नए गठजोड़ बन रहे, पुराने टूट रहे। इसी बीच पुतिन को जो सबसे अधिक झटका मिल रहा है वो अपनों से मिल रहा है। अब एक बार फिर रूस और पुतिन को बड़ा झटका आर्मेनिया ने दिया। देखिए ये रिपोर्ट। रूस के पड़ोसी देश आर्मेनिया ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया और खबरों की माने तो रूस के प्रभाव वाले सुरक्षा संधि CSTO से हटने का ऐलान किया। इस संगठन को नाटो की तर्ज पर पूर्व सोवियत संघ के देशों के बीच बनाया गया था। यहां पर खबर आगे बताएं उससे पहले ये बताते चले कि नाटो जब बना तो रूस ने उसकी काट के लिए नाटो की तरह ही एक संगठन बनाया था जिससे अमेरिका की ताकत को कम किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों संगठन इतना अहम था और आर्मेनिया का हटना रूस के लिए कितना घातक हो सकता है। जानकारी देते चलें कि प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने संगठन से निकलने से पहले आरोप लगाया है कि रूस के प्रभाव वाले सुरक्षा गठबंधन ने अजरबैजान के साथ दुश्मनी के बीच उनके देश को अकेला छोड़ दिया। पशिन्यान नागोर्नो काराबाख की लड़ाई के दौरान CSTO की शिथिलता को लेकर रूस की आलोचना करते रहे। आप जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया में एक शहर को लेकर 1991 से लड़ाई जारी। जानकारी देते चले कि आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। उस समय ही सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई थी। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा जमा रखा है, जबकि आर्मेनिया इस दावे को नकारता है। दोनों देशों के बीच शांति थी, लेकिन फिर 91 से लड़ाई जारी है। इसी विवाद को आधार बनाकर आर्मेनिया ने रूस को झटका दिया और आरोप है कि रूस ने अजरबैजान की लड़ाई में दिल से आर्मेनिया का साथ नहीं दिया। रूसी संगठन से निकलते हुए आर्मेनियाई PM यही नहीं रुके और पुतिन पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि आर्मेनिया CSTO से अलग नहीं हो रहा, बल्कि आर्मेनिया को CSTO अलग कर रहा है और निकालते हुए आर्मेनिया से राय तक नहीं ली गई। हम इसको लेकर दुखी हैं। पशिन्यान ने जोर देकर कहा कि आर्मेनिया की सीमा और नागोर्नो काराबाख में युद्ध का खतरा बढ़ा है। जानकारों की माने तो आर्मेनिया की मांग है कि नागोर्नो काराबाख तक उसकी आवाजाही का रास्ता फ्री हो, लेकिन रूस इस इलाके की सुरक्षा के लिए 2020 से ही एक शांति सेना तैनात कर रखी। उसके बावजूद इस इलाके में आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान का कब्जा है और अजरबैजान इस रास्ते को खोलने के लिए राजी नहीं। ऐसे में आर्मेनिया का संपर्क नागोर्नो काराबाख से खत्म हो गया। नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अपना हक जमाते हैं। 2020 में इस इलाके पर कब्जे को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 3 महीने तक खतरनाक युद्ध हुआ था, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया था। इसके साथ ही साथ आर्मेनिया अपनी बढ़त बनाने के लिए दुनिया से खतरनाक हथियार खरीद रहा है। अभी हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे और भारत आर्मेनिया के बीच रक्षा को लेकर कई बड़े समझौते हुए, जिसमें खतरनाक पिनाका मिसाइल समेत कई और हथियार शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों रूस को झटका लगा और ये अमेरिका की जीत क्यों है। अब देखना होगा कि इस झटके से उबरने के लिए क्या रणनीति अपनाता है और अपनी सफलता पर अमेरिका क्या करता है।